हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 19 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस संबंधित है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें कराई है, और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं जैसे पीओ पोस्ट के लिए एसबीआई में या फिर आईबीपीएस पीओ में या फिर आरबीआई में या फिर किसी अन्य बैंक में, वहाँ पर जो बैंकिंग अवेयरनेस आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू में, वो सब भी इसमें कवर हो जाएगी। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं वो भी आपके इसमें कराए गए हैं, जैसे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, जीडीपी से संबंधित कॉन्सेप्ट्स और 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कर्व्स और स्टॉक एक्सचेंज संबंधी जो क्वेश्चंस आते हैं। साथ ही इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए मटेरियल भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। डेमो वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ्स अवेलेबल हैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स के, उन्हें आप देख सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह का कंटेंट हम आपको इस बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की है, आप इसको भी बाय कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सेशन की शुरुआत क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल इज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल हैं? ऑप्शंस हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वेयर विल द ब्रिक्स समिट 2025 बी हेल्ड? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। ब्राज़ील ने अनाउंस किया है कि जो नेक्स्ट ब्रिक्स समिट है ये रियो डी जेनेरो में होगी 6 से 7 जुलाई 2025 को। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना द्वारा। फिर 1 साल बाद साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया। लास्ट ईयर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब अमीरात भी इसके सदस्य बने। सऊदी अरब को भी इनवाइट किया गया है ज्वाइन करने के लिए। वहीं टर्की, अजरबैजान और मलेशिया ने ब्रिक्स मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है और नाइजीरिया को पार्टनर कंट्री स्टेटस दिया गया है ब्रिक्स में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीईसी? भारत के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो कि केरल कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं, इन्हें इंडिया का 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा। इससे पहले अब तक क्या थे ये? इलेक्शन कमिश्नर। आप जानते हैं ना, इलेक्शन कमीशन में 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अब तक ये इलेक्शन कमिश्नर थे, और इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले ये क्या थे? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन में सेक्रेटरी थे। तो अभी इनको 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है भारत का। ये पहली बार है जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सिलेक्ट किया गया है। जो इनकी अपॉइंटमेंट है ये 19 फरवरी से लागू हो चुकी है। और 3 मेंबर कमेटी जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने इनके नाम को आगे किया है। और
किसे सक्सीड कर रहे हैं? राजीव कुमार को। इस पैनल में जो सिलेक्शन पैनल है इसमें यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह भी रहे और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी भी रहे। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी विवेक जोशी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है। और आपको बता दें, अगर हम सीनियरिटी के हिसाब से देखें कौन सबसे सीनियर है, तो इस हिसाब से जब ज्ञानेश कुमार रिटायर होंगे 27 जनवरी 2029 में 65 साल की उम्र में, तब जो ये विवेक जोशी हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे। मतलब अगर हम केवल सीनियरिटी के बेसिस पर देखें तो। विच स्टेट टॉप द पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स? पंचायत अंतरण सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। तो एक रिपोर्ट जारी की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्रोफेसर SP सिंह बघेल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री ट्रेनिंग में है। रिपोर्ट का टाइटल है स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत्स इन स्टेट्स एंड इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। तो कर्नाटक का स्कोर 72.23 रहा है और इसने डिवोल्यूशन इंडेक्स रैंकिंग को टॉप किया है। पंचायती राज सिस्टम से संबंधित है ये। और हमारा जो नेशनल एवरेज है पूरे देश का 43.89 है। बिहार, आसाम, सिक्किम, उत्तराखंड इसमें मॉडरेट परफॉर्मर्स रहे हैं। टॉप 10 स्टेट्स की अगर हम बात करें इस पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में, यानी कि जिनका डिवोल्यूशन इंडेक्स 55 से ज़्यादा है, तो कर्नाटक पहले नंबर पर है, केरल दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे पर, चौथे पर महाराष्ट्र, पाँचवें पर उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, त्रिपुरा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। 50 से 55 के बीच में स्कोर है आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा का, और ये मीडियम स्कोरिंग स्टेट में आते हैं। स्टेट्स एंड यूटीज़, इनको डिवोल्यूशन इंडेक्स और 6 की डायमेंशंस में रैंक किया गया है। जैसे 6 की डायमेंशंस कौन कौन सी है? फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फाइनेंसेस, फंक्शनरीज, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। अब इनके हिसाब से भी अलग अलग रैंकिंग दी गई है। जैसे फ्रेमवर्क में कौन सा राज्य टॉप पर है, फंक्शंस में कौन सा राज्य टॉप पर है, फाइनेंसेस में कौन सा है, तो देख लेते हैं। फ्रेमवर्क में केरल टॉप पर है, फंक्शंस में तमिलनाडु टॉप पर है, फाइनेंसेस में कर्नाटका टॉप पर है, ओवरऑल भी कर्नाटक ही टॉप पर है, फंक्शनरीज में गुजरात टॉप पर है, कैपेसिटी इन्हेंसमेंट में तेलंगाना टॉप पर है, अकाउंटेबिलिटी में कर्नाटक टॉप पर है। 3 डिकेड्स एगो आप सभी जानते हैं 73rd अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायत को, है ना। और पंचायत किसमें आते हैं? जो 9th पार्ट है जिसका नाम पंचायत है, इसमें आते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो डिवोल्यूशन है ये 39.9% से बढ़कर 43.9% हो गया है 2013-14 से 2021-22 के बीच में। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लॉन्च किया गया था 21/4/2018 को, और जो कैपेसिटी इन्हेंसमेंट कंपोनेंट है इस इंडेक्स का वो भी इंक्रीज हुआ है 44% से बढ़कर 54.6% रहा है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट रोड ट्रेन सॉल्यूशन? किस कंपनी ने भारत की पहली रोड ट्रेन लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी है वोल्वो ट्रक। देख रहे हैं आप, ये वोल्वो ट्रक है, पीछे 2 कंटेनर हैं, लार्ज कंटेनर, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान इसमें आ सके सप्लाई के लिए। तो वोल्वो ट्रक ने इंडिया की फर्स्ट रोड ट्रेन सॉल्यूशन को लॉन्च किया है और लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के लिए इसको ऑपरेट किया जा रहा है डिलीवरी के द्वारा। और ये जो रोड ट्रेन है इसको हरी झंडी दिखाई नागपुर में यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा। जो रोड ट्रेन कंसेप्ट है इसको 2020 में लाया गया था और व्हीकल की लेंथ 25.25 मीटर तक हो सकती है। तो 2 कंटेनर रोड लगाए गए हैं इसमें ताकि कार्गो कैपेसिटी बढ़ सके, और नागपुर से भिवंडी के बीच में चल रहा है। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन 2025? 2025 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट्स। जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपेंडिचर है ये 2.46 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुँच गया 2024 में, ऐसा कहा है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की एक रिपोर्ट ने। वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है 2025 में यूनाइटेड स्टेट्स है, और इसके बाद चाइना है, फिर रशिया है। भारत चौथे नंबर पर है, टोटल बजट इनका 75 बिलियन यूएस डॉलर का है। इंडिया के बाद सऊदी अरब है 5वें नंबर पर। यूनियन बजट फॉर फिस्कल 2025 में हम देखा कि गवर्नमेंट ने 6.81 लाख करोड़ रुपीज़ दिए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को, यानी कि यूनियन बजट का 13.45% डिफेंस सेक्टर को गया है। हाईएस्ट एलोकेशन आप कह सकते हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में दिया गया इसे। इंडिया एंड विच कंट्री लॉन्च द ट्रस्ट इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड एडवांस्ड मटेरियल्स? भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिजों,
फार्मास्यूटिकल्स और उन्नत सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए ट्रस्ट पहल शुरू की। सही आंसर ऑप्शन ए है यूएस। देखिए ट्रंप और मोदी की हाल ही में मीटिंग हुई थी, तो उसमें कुछ देख लेते हैं टेकअवेज क्या क्या इन्होंने साइन किया है। पहला है ट्रस्ट इनिशिएटिव, यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट इसको बोला गया है। तो ये लोग पहले एक जब बाइडन थे उस वक्त एक इनिशिएटिव चला था, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET। तो अब इंडिया और यूएस ने इसे रीनेम कर दिया है, ट्रस्ट नाम इसको दे दिया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में दोनों ही देश मिलकर कार्य करेंगे। दूसरा है ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस। तो इसमें क्या है, जो अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें दोनों देश कार्य करेंगे। और पहली बार है जब यूएस किसी देश के साथ इस तरह की सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए काम कर रहा है, अंडर वाटर जो कार्य होते हैं। यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट, यानी कि कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सटेंडेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर डिफेंस, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन में कार्य करेंगे। इंडस इनोवेशन है, इस तरह का हमने देखा था। इंडस एक्स प्लेटफॉर्म भी है इंडिया और यूएस के बीच में। तो यहाँ पर भी स्पेस, एनर्जी और भी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसके लिए कार्य करेंगे। इन विच कंट्री वॉज द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड? 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी ओमान है। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया की, इन्होंने मुस्कैट ओमान को विजिट किया और 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा वॉयजेस टू न्यू होराइजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। जो ये इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंसेस को इंडिया फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किया है 2016 में सिंगापुर में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्पेस टेलीस्कोप दैट डिस्कवर्ड द आइंस्टीन रिंग? उस स्पेस टेलीस्कोप का क्या नाम है जिसने आइंस्टीन रिंग की खोज की है? राइट आंसर ऑप्शन ए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, इसने एक काफ़ी रेयर रिंग ऑफ लाइट जिसे आइंस्टीन रिंग कहते हैं, इसे डिस्कवर किया है एक गैलेक्सी के पास। और ये गैलेक्सी 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है हमारे अर्थ से। और जो फोटोज़ हैं आइंस्टीन रिंग की, ये दिखा रही हैं ब्राइट बॉल है लाइट की, ठीक है, सेंटर से ब्राइट है और क्लाउडी रिंग है इसके चारों तरफ। NGC 6505 गैलेक्सी है जहाँ पर इसको डिस्कवर किया गया है। हाउ मच प्राइज मनी विल द विनर्स ऑफ द ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 रिसीव? ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है $2.24 मिलियन। तो ये चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 है, इसके जो विनर्स होंगे यानी कि जो जीतेगा इसे $2.24 मिलियन का कैश रिवॉर्ड उन्हें मिलेगा। ICC ने हाल ही में 53% हाइक किया है इसकी प्राइस मनी में और 19 फरवरी से शुरू हो रहा है। अभी ये 8 टीम से पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो जो विनर है वो $2.24 मिलियन प्राप्त करेगा, यानी कि 19.5 करोड़, लगभग 20 करोड़ रुपए। रनर्स अप जो हैं उसे $1.12 मिलियन मिलेगा, यानी 9.72 करोड़ रुपीज़। और जो भी सेमीफाइनलिस्ट हैं, जो लूजिंग सेमीफाइनलिस्ट हैं, जो हारेंगे, उन्हें 4.86 करोड़ रुपए मिलेंगे। टोटल प्राइस पूल क्या है टूर्नामेंट का? 60 करोड़ रुपीज़ अप्रोक्स, $6.9 मिलियन। और जो 8 टीम है उन्हें एडिशनली इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 1.08 करोड़ रुपए मिलेंगे। और पहली बार है जब पाकिस्तान इस ICC इवेंट को होस्ट कर रहा है 1996 के बाद। हालांकि भारत के मैच सभी दुबई में होंगे, पाकिस्तान नहीं जा रही है भारत। टूर्नामेंट पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था ये 1998 में, बाइनियल इवेंट था ये, 2 साल में एक बार। और जो विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी है ये पहली बार 2027 में होगी अब T20 फॉर्मेट में। विच टीम वॉन द एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप? एशिया मिश्रित टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? राइट आंसर ऑप्शन सी है इंडोनेशिया। तो 2025 बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप ये 4th एडिशन था इस चैंपियनशिप का, किंगदाओ चाइना में हुआ है। बैडमिंटन एशिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, चाइनीज़ बैडमिंटन एसोसिएशन द्वारा होस्ट किया गया। इंडोनेशिया ने जीत लिया है ये, हटाया और हराया है किसे? जो होस्ट हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। विच टेनिस प्लेयर इज सेट टू सर्व अ 3 month सस्पेंशन? किस टेनिस खिलाड़ी को 3 महीने का निलंबन दिया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है जैनिक सिनर। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि वाडा ने कंफर्म किया है कि जो ATP वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं टेनिस के, जैनिक सिनर, इनको 3 मंथ का सस्पेंशन दिया गया है टेनिस से, क्योंकि इनकी बॉडी से जो है
क्लोस्टेबॉल एक बैंड सब्सटेंस है, ये पाया गया था मार्च 2024 में। वाडा आपको बता दें, ये इसका हेडक्वार्टर्स कनाडा में है। और स्पोर्ट्स में ड्रग्स वगैरह का यूज़ कोई ना करे, इसको इसका इंस्पेक्शन करती है ये। बैन लगाना तो बैन लगा देती है। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड विच मिनिस्ट्री साइंड MOU टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन्स। वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और किस मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो देखिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी वेलबींग को इम्प्रूव करने के लिए जो उनको अब्यूज़ झेलना पड़ता है उसको टैकल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के साथ एक MOU साइन किया है। तो तो आयुष बेस्ड इंटरवेंशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे उनके हेल्थ केयर को अच्छा बनाने के लिए और जो सब्सटेंस अब्यूज़ है उसको दूर करने के लिए। विच अथॉरिटी लॉन्च द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल इन इंडिया। किस प्राधिकरण ने भारत में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल लॉन्च किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI ने एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल लॉन्च किया है ताकि ट्रांसपेरेंसी आ सके जो कॉर्पोरेट इंडिया की गवर्नेंस है उसमें। रिलेटेड पार्टीज़ का मतलब तो आप समझते हैं जैसे कंपनी है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन करती है अलग अलग पार्टीज़ के साथ, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब वही जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है किसी कंपनी की अलग अलग पार्टीज़ के साथ। तो जो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है को अलग अलग एक्ट के साथ फेवर किया जाता है, मतलब रेगुलेट किया जाता है। तो ऐसा होता है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो किसी पार्टीज़ के साथ अलग अलग पार्टी के साथ जो है कोई ट्रांजैक्शन कर रही है, तो ऐसा हो सकता है उसके जानने वाले हों तो उनको फेवर दे दे। तो इससे क्या होता है जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको नुकसान हो सकता है। तो इसी पर नज़र बनाए रखने के लिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन पोर्टल लॉन्च किया है SEBI ने। हाउ मच डिड द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट इन द सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड इशूड बाय क्यूब हाईवेज ट्रस्ट। क्यूब हाईवे ट्रस्ट द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी लिंक बॉन्ड में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने कितना निवेश किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है 860 करोड़ रुपए। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC जो कि प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक की, इसने 860 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इंडिया के फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड में, जिसे इशू किया गया है हाईवे सेक्टर में। किसके द्वारा इशू किया गया? क्यूब हाईवेज ट्रस्ट के द्वारा। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं। देखिए, जो क्यूब हाईवेज ट्रस्ट है ना, इसने एक बॉन्ड इशू किया है जो कि सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड है। इसने कहा कि आप हमें पैसा दो, हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं, आप हमें पैसा दो और इंटरेस्ट चार्ज कर लेना उस पर, फिर बाद में हम आपको इंटरेस्ट के साथ आपका पैसा वापस दे देंगे। पर ये क्या है? इंडिया का फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड है। सस्टेनेबिलिटी लिंक मतलब जैसे ये हाईवेज़ के लिए है, तो जो ये कंपनी है क्यूब हाईवेज ट्रस्ट, इसने कहा होगा कि भाई हम हाईवे बना रहे हैं और हाईवे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हाईवे इस तरह से होगा कि उसमें जो कार्बन एमिशन है वो घटेगा आने वाले कुछ सालों में, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट मान लीजिए रखा गया है 6%। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है 6% चार्ज करेगा। अगर कार्बन एमिशन कम नहीं हुआ या फिर बढ़ा या फिर उतना ही रहा, तो ये 6% का 7% भी हो सकता है। यानी कि सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड है, यानी कि जैसी परफॉर्मेंस होगी उस तरह से आपसे चार्ज करेंगे। अच्छा परफॉर्म करोगे तो तो ठीक चार्ज रहेगा, ताकि आपको भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, ठीक है। 6% है तो 6% ही रहेगा। पर अगर आपने सस्टेनेबिलिटी लिंक नहीं हो पाया, यानी कि कार्बन एमिशन नहीं कम हो पाया, तो आपसे ज़्यादा भी चार्ज करेंगे, ये इसका मतलब हुआ। एक्सिम बैंक विल प्रोवाइड $300 million क्रेडिट लाइन टू विच कंट्री फॉर बोट्स एंड पेट्रोल वेसल्स। एक्सिम बैंक किस देश को नाव और कश्ती जहाज़ों के लिए $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान करेगा? सही आंसर ऑप्शन ही है वियतनाम। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एक्सिम बैंक ये लाइन्स ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करेगा $300 मिलियन की वियतनाम को, ताकि वो हाई स्पीड कार्ड बोट्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स खरीद सके। क्रेडिट लाइन मैंने आपको कई बार समझाया है। एक्सिम बैंक की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। हर्षा बंगारी इसकी MD है। विच टू कंट्रीज आर कंडक्टिंग द धर्म गार्जियन मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2025। 2025 में कौन से दो देश धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडिया एंड जापान। इंडियन आर्मी 6th एडिशन कंडक्ट करेगा धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का जापान के साथ, माउंट फूजी में जापान में 25 फरवरी से 9 मार्च के बीच में। इस तरह गार्जियन एक्सरसाइज के साथ साथ दोनों ही कंट्रीज एक्सरसाइज सिन्यू मैत्री,
ठीक है, इसको भी होस्ट करेंगे। और फर्स्ट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज भी होगी जापान गार्ड, सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडियन आर्मी के बीच में। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज़ डंकी फ्लाइट? डंकी फ्लाइट क्या है? इलीगली तरह से आप किसी कंट्री में जाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया। वेर इज़ नेट जरीम कॉरिडोर? तो ये गाज़ा में है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स नगोबा जात्रा फेस्टिवल? तेलंगाना। What is India's rank on corruption perceptions index 2024-96? Which state launched हर खेत स्वस्थ खेत कैंपेन टू बूस्ट सोइल हेल्थ? आंसर इज हरियाणा। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनके आंसर आपको भी करने हैं। 1, 2, 3 एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो किस कंट्री से संबंधित है? इसने ये एग्रीमेंट कई देशों के साथ साइन किए हुए हैं, भारत के साथ भी साइन किए हैं, न्यूक्लियर से संबंधित है। When was एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च्ड? इन विच ईयर द पंचायती राज सिस्टम वॉज कॉन्स्टिट्यूलाइज्ड इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर। धन धान्य कृषि योजना विल कवर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस इन द यूएस बाय द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।